अच्छा, बाज़ लोग कहते हैं कि उनके शोल्डर के जॉइंट में पेन होती है या उसमें पेन बहुत ज़्यादा होती है, इस हद तक ज़्यादा होती है कि वो बर्दाश्त नहीं हो पाती। तो इसमें बेसिकली 2-3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। हमारा जो शोल्डर होता है, ये जो कंधे का शोल्डर है बेसिकली, जॉइंट है कंधे का, सॉरी, जो कंधे का जॉइंट है या शोल्डर का जॉइंट है, तो इसमें अगर पेन हो रही है तो उसमें जैसे मैंने कहा कुछ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। उनमें पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि आपका कोई लिगामेंट रप्चर है शोल्डर जॉइंट का, या वो ढीला हो गया है, यानी उसमें वो लचक फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है, इस वजह से हो सकता है। या टेंडन का कोई मसला हो सकता है, क्योंकि लिगामेंट के अलावा टेंडन भी होती हैं हमारे जॉइंट्स में, तो उसका कोई मसला हो सकता है। इसी तरह एक ये हो सकता है कि आपका शोल्डर जॉइंट, उसकी हड्डी में रप्चर हो सकता है या वो चिपक कर जाती है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। या एक बुरसाइटस बेसिकली डिज़ीज़ होती है कि हमारे जो जॉइंट्स होती हैं उनके दरमियान बेसिकली लिक्विड की थैलियाँ होती हैं। जब हमारे जॉइंट्स एक दूसरे पर हरकत करते हैं ना, तो वो जॉइंट्स के दरमियान होती हैं, तो उनमें इन्फेक्शन हो जाए या वो रप्चर हो जाएँ तो उस वजह से पेन हो सकती है। तो ये वो पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनकी वजह से आपका शोल्डर जॉइंट पेन कर सकता है या उसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो सकती है। तो इसका बेसिकली जो ट्रीटमेंट है वो क्या होगा? इसके बेसिकली 2 ट्रीटमेंट होते हैं। एक तो फिज़िकल थेरेपी होती है, वो ट्रीटमेंट हो सकता है। दूसरा, इसमें इंजेक्ट किया जाता है, यानी इंजेक्शन यूज़ किया जाता है नॉन स्टेरॉयडल, यानी एनसेड्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी जो ड्रग्स होती हैं, इंजेक्शंस होते हैं, वो बेसिकली इंजेक्ट करते हैं। तो उससे बेसिकली पेशेंट की जो कंडीशन है वो काफ़ी बेहतर हो जाती है और इससे बेसिकली उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। तो इस तरह आप जो शोल्डर जॉइंट की पेन है या पेन की पॉसिबिलिटीज़ है, उनको लोकेट करके मिनिमाइज़ कर सकते हैं। थैंक यू।